हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कैलेंडर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आज हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना और लीप ईयर एवं नॉन लीप ईयर कैसे पहचानते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेशन के अंत में मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है सप्ताह का जो पहला दिन है वो किसे माना जाता है, किससे शुरुआत होती है, रविवार से, सोमवार से, शनिवार से या मंगलवार से। तो सप्ताह की शुरुआत किससे होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी सही होगा, सोमवार से। सप्ताह का प्रथम दिन किसे माना गया है, तो आप बोलोगे सोमवार। लेकिन जापान जो है ये सप्ताह का पहला दिन कौन मानता है, तो ये जापान सप्ताह का पहला दिन रविवार मानता है। कौन? जापान सप्ताह का पहला दिन रविवार मानता है। हमारे यहाँ सप्ताह का पहला दिन की शुरुआत किससे होती है, सोमवार से। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कैलेंडर किसने खोजा था, सबसे पहला कैलेंडर किसने खोजा था, तो आपका उत्तर क्या होगा, जूलियस सीजर ने। किसने खोजा था? जूलियस सीजर ने। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में कौन सा वर्ष लीप ईयर है। क्या पूछा गया है, कौन सा वर्ष लीप ईयर है। वर्ष कितने प्रकार के होंगे, तो आप बोलोगे लीप ईयर। दूसरा क्या होता है, साधारण वर्ष और लीप ईयर। लीप ईयर का दूसरा नाम क्या होता है, अधिवर्ष कहते हैं। तो देखो ये हुआ आपका वर्ष, इसके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है आपका साधारण वर्ष, क्या होता है, साधारण वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर, लीप या अधिवर्ष। क्या होता है, लीप या इसको बोलते हैं अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, लीप या अधिवर्ष। तो साधारण वर्ष की पहचान क्या है, इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 365। कितने दिन होंगे, 365। फरवरी कितने की होगी, तो आप बोलोगे इसमें फरवरी 28 की होती है। कितने की होती है, तो यहाँ पे फरवरी 28 की होती है। लीप ईयर पहचान कैसे की जाती है, 4 से भाग करेंगे। किससे? 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करोगे तो वो विभाजित नहीं होगा। जैसे इसके उदाहरण कौन लोगे, तो आप ले सकते हो 1919, 2021, 2021। ये 4 से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा। जो भी 4 से डिवाइड करोगे और डिवाइड ना हो, पूरा ना कटे, वो किस में जाएगा, तो साधारण वर्ष में जाएगा। और जो 4 से कट जाए, जो 4 से भाग हो जाए, पूरा भाग हो जाए, वो किस में जाएगा, वो लीप ईयर या अधिवर्ष। लीप ईयर में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या उत्तर दोगे, आप बोलोगे 366। फरवरी कितने की होगी, तो आप बोलोगे फरवरी 29 की होगी। कितने की होगी, आप बोलोगे फरवरी 29 की होगी। दिनों की संख्या 366 होगी। जैसे आप क्या लगा दोगे, 2016, दूसरा 2024। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब लीप ईयर हो जाएंगे। क्लियर है। लीप ईयर क्या होगा, वर्ष को कितने भागों में बांटोगे, 2। एक होगा साधारण, दूसरा होगा लीप ईयर। लीप ईयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अधिवर्ष बोला जाता है। क्या बोलेंगे, अधिवर्ष बोलेंगे। तो साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप कितनी बताओगे, यहाँ पर हम बात करें साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 365। कितनी होगी, आप बोलोगे फरवरी कितने की होगी, तो आप बोलोगे 29 की। फरवरी कितने की होगी, 29 की। और 4 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं। अब बात करेंगे लीप ईयर की। यदि आप बोलोगे कि एक वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, तो 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग होगा। दिनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 366 होगी। फरवरी कितने की होगी, तो आप बोलोगे फरवरी 29 की होगी। किस में, लीप ईयर में। पहचान पता होगी। यदि जब वर्ष होगा, क्या होगा, वर्ष होगा। और यदि बात की जाएगी यहाँ पर किसकी, शताब्दी वर्षों की। शताब्दी वर्ष कौन से होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे जिनके अंत में डबल जीरो लगा होगा। जिनके अंत में क्या लगा होगा, डबल जीरो।
जैसे 1900, 1800, 1700, 2000, ये सब क्या हैं? ये सब शताब्दी वर्ष हैं। ये सब क्या हैं? ये सब शताब्दी वर्ष हैं। और शताब्दी वर्ष को, ये शताब्दी वर्ष जब मिलेगा आपको, उसको पता करोगे कि ये लीप वर्ष है या नॉन लीप वर्ष यानी साधारण वर्ष है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वहाँ पर हम किससे भाग करते हैं? तो हम भाग करते हैं 400 से। किससे भाग करेंगे? 400 से। वहाँ पर हम 4 से भाग नहीं करेंगे। यदि वर्ष है उसको हम लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर जानने के लिए किससे भाग करेंगे? 4 से। यदि वो शताब्दी वर्ष है तो उसको हम किससे भाग करेंगे? 400 से। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है आपसे, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा लीप ईयर है। तो कैसे पता करोगे? लीप ईयर के लिए 4 से भाग कर दो। इसको 4 से, अंत की 2 संख्याओं को 19 है, 19 को 400 से भाग 4 से भाग करोगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 93 को 4 से भाग करोगे, कटेगा? नहीं कटेगा। 15 को 4 से भाग करोगे, कटेगा? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2016 कैसा है? लीप वर्ष है। इसमें फरवरी कितने की रही होगी? तो आप बोलोगे फरवरी 29 की रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा वर्ष लीप ईयर है? क्या पहचानना है? लीप ईयर है। तो ये वर्ष है, किससे भाग करेंगे? 4 से। 4 से भाग करो 19 को, कटेगा? तो नहीं कटेगा, तो यह लीप ईयर नहीं है। 2017, 17 को 4 से भाग करोगे, कटेगा? नहीं कटेगा। ये इसको किससे भाग करेंगे? तो ये 1900 है, इसको 4 से भाग नहीं करोगे। ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? अंत में डबल जीरो होगा। शताब्दी वर्ष की पहचान क्या है? अंत में डबल जीरो होगा। तो इसको किससे भाग करोगे? 400 से। पता करने के लिए देखो, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कटा, 4 से 19 डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। तो ये भी लीप ईयर नहीं है। इसको 400 से भाग करोगे, ये भी शताब्दी वर्ष है। 400 से भाग करोगे, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 4 से 5 बार करोगे, 4 पंचे 20 कटा। यहाँ पे लीप ईयर कौन होगा? यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? अब आपको लीप ईयर पहचानना था कि यह वर्ष लीप ईयर है या नहीं। क्लियर हो गया? अब आपको लीप ईयर निकालना है कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्ष को किससे भाग करेंगे? 4 से। किससे भाग कर देंगे? 4 से। भाग करने पर जो भागफल आएगा कितना आएगा? इसको भाग करो तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा कितना कटेगा? शेष से हमको नहीं मतलब है, आपको भाग कर लेना है। 10 को कितनी बार में जाएगा? तो आप बोलोगे 2 में। 4 दूनी 8। ये जो शेष बचेगा यहाँ पे, शेष से हमको नहीं मतलब है, जितना पूरा पूरा कटेगा, क्या जो पूरा पूरा हमें डिवाइड मिलेगा वही हमारा होगा। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड कितना मिला? तो आप बोलोगे 2। तो इसमें लीप ईयर की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? 2। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? क्या कहा गया है? 100 वर्षों में। अब ये जो 100 वर्ष है ये शताब्दी वर्ष है या सिंपल है? तो आप बोलोगे यह शताब्दी वर्ष है। 100 वर्ष कितने होंगे? शताब्दी वर्ष होंगे। अब 100 वर्ष को किससे भाग करेंगे? तो आप बोलोगे 400 से। कटेगा? तो नहीं कटेगा। इसमें तो लीप ईयर नहीं होगा। 100वां जो वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है। लेकिन जो 99 वर्ष होंगे इसमें, वो कैसे होंगे? इनको किससे भाग करेंगे? तो इनको भाग करोगे आप 4 से। करो भाग। जब 4 से भाग करोगे तो इसमें पूरा पूरा भागफल कितना जाएगा? तो आप बोलोगे 24। कितना जाएगा? 24। तो 99 वर्षों में, 100 वर्षों में नहीं देखेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? 100 को 4 से भाग कर दोगे, 25 आएगा। क्या आ जाएगा? 25। 25 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 100 वर्ष जो है यह शताब्दी है और शताब्दी को 4 से ना करके 400 से भाग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 100वां वर्ष तो शताब्दी होगा, ये तो लीप ईयर होगा नहीं। लेकिन जो 99 वर्ष बचेंगे उसको किससे भाग करोगे? 400। 4 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा आपको भागफल? 24। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 24। चाहे आप इसको निकाल के याद करो, चाहे आप इसको याद ही कर लो कि 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 24। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? क्या पूछा गया? 400 वर्षों में। तो देखो अभी आप निकाले थे 100 वर्षों में कितने थे? कितना निकाले हो? तो बोले थे 24। यदि आपसे पूछेगा 200 वर्षों में, कितना पूछ दिया गया? 200 वर्षों में, तो कितने हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 48। इसका दुगना हो जाएगा। यदि पूछेगा 300 वर्षों में, कितना हो जाएगा? 72। 3 गुना हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा है 400 वर्षों में, तो इसका 4 गुना कर दोगे, कितना? 96। 96 होगा। कितना होगा? 96। कौन से ऑप्शन में सही है? ऑप्शन ए। लेकिन यह गलत हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो 400वां वर्ष है ये आप निकाल रहे हो 24, ये 100 में नहीं निकला था, ये 99 वर्षों का निकला है 24। जो 400वां वर्ष है, अब ये भी देखो कि लीप ईयर है कि नहीं, तो किसको लीप ईयर देखने के लिए शताब्दी वर्ष है। अब इसको किससे भाग कर लो, किससे भाग करेंगे, तो आप बोलोगे इसको 400, क्योंकि शताब्दी है। ये पूरा पूरा कट के कितना आएगा, तो आप बोलोगे 1। तो जो 400 वर्ष है यह भी एक लीप ईयर है। 300वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, 300 वहाँ लीप ईयर नहीं था, इसलिए इसमें 72 आ गया। लेकिन 400वां जो है वो भी एक लीप ईयर है, तो इसमें 1 प्लस करना होगा। तो उत्तर आपका कितना मिलेगा, 97, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना मिला, 97, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन यानी ऑड डेज। ऑड डेज की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला दिनों की संख्या, फार्मूला क्या है, दिनों की संख्या, इसको भाग किससे करते हैं, 7 से। तो यहाँ दिनों की संख्या कितनी है, 365, भाग कर दो 7 से, भाग करो कितना मिलेगा आपको। जब भाग करोगे तो ये देखो 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा, 1। भाग करने पर जो शेष बचेगा वही क्या होगा, ऑड नंबर होगा। आप भाग करोगे, भाग करने के बाद जो शेष आएगा वही विषम दिनों की संख्या होगी। तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, 10 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करूँ। अब जब दिनों में पूछेगा, दिनों में निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। जब वर्ष में पूछेगा, आपको वर्ष में निकालना है विषम दिनों की संख्या, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, आप क्या करोगे, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7। जब वर्ष में पूछेगा तब कैसे निकालते हैं, वर्ष प्लस लीप वर्ष बटे 7 बटे 7। यहाँ पर वर्ष से निकलेगा। और जब केवल दिन में पूछता है तो क्या करते हैं, दिनों की संख्या बटे 7। तो यहाँ पर देखो वर्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे 10 वर्ष हैं। 10 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, आपको बताए थे लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, तो 4 दूनी 8, 2 आएंगे, 2 लिख लो बटे 7, कितना हो गया, 10 2 12, 12 बटे 7, भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 7 = 5, कितना शेष बचेगा, 5। तो 10 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 5, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। सेम वही है, वर्षों में निकालने के लिए क्या करते हैं, विषम दिनों की संख्या क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, वर्षों में निकाला, वर्ष कैसा है, शताब्दी वर्ष है, सिंपल वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ष और प्लस लीप ईयर, लीप ईयर बटे 7। तो वर्ष कितने हैं, तो आप बोलोगे वर्ष है 100, और 100 में कितने लीप ईयर थे, तो आप बोले थे 24, अभी निकाले थे, बटे किससे भाग करना है, 7 से। भाग करो कितना हो जाएगा, 124। 124 को किससे भाग करना है, 7 से। कट करो कितना आएगा, तो ये 7 × 7, यहाँ से कट करोगे 7 × 7, कितना बचेगा, 5, कितना हो जाएगा, 54, 7 7 49, कितना बचा, 49, 1 50, 5 54, कितना आ रहा है, 5, शेष कितना बच रहा है, 5। किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 100 वर्षों में कितने विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 5। कितनी होगी विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगी। यहाँ पर हम कुछ लिखा आपको बता दें कि 100 वर्षों में पूछेगा तब कितनी होगी, 200 वर्षों में पूछेगा तब कितनी होगी, और 300 वर्षों में पूछेगा तब कितनी होगी। तो देखो यदि विषम दिनों की संख्या आपसे पूछ रहा है 100 वर्षों में, तो कितनी निकली है आपकी, तो आप बोलोगे 5। यदि आपसे पूछेगा कितनी 200 वर्षों में, तो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 3। यदि आपसे पूछेगा कितनी 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 1। और यदि आपसे पूछेगा 400 वर्षों में, तो हो जाएगा 0। ये विषम दिनों की संख्या, 100 वर्षों में पूछ रहा है तो 5, 200 वर्षों में पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 200 वर्षों में 3, 300 वर्षों में 1, और 400 वर्षों में 0। ये विषम दिनों की संख्या आपको टेबल याद कर लो, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है कि 100 साल में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी। कहने का मतलब है कि 100 साल में 29 की फरवरी कितने दिन में आएगी।
अब फरवरी 29 की किस में होती है, साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में? तो आप बोलोगे लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछा जा रहा है कि 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। तो 100 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, आप तो निकाल ही चुके हो। तो लीप ईयर की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 24। और साधारण की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 76 यानी 76। तो फरवरी 28 की कितनी होगी 100 वर्षों में, तो आप बोलोगे 76। और फरवरी 29 की कितनी 29 की कितनी होगी, तो आप बोलोगे 24। 100 साल में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी, तो आप बोलोगे 24 बार, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, बुधवार होगा, शुक्रवार होगा या रविवार होगा। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल शुरुआत करेंगे इसके आगे इसी सवाल से। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।